नीतीश कुमार को क्या हुआ है ये पता नहीं, लेकिन अगर नीतीश कुमार इसी तरह बार बार अपनी गलतियों को दोहराते रहे तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का क्या होगा ये तो बाद में तय होगा। लेकिन फिलहाल एनडीए के लिए नीतीश कुमार कहीं भस्मासुर ना बन जाए, यह सवाल अब वाकई में पूछना लाजमी हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं हदों को भी लांघ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री को शब्दों की मर्यादा में रहना होता है, और अगर नीतीश कुमार उन शब्दों की मर्यादा को लागेंगे, ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं या एक सामान्य महिला है, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं ये हर किसी को पता है। आखिर नीतीश कुमार के साथ ये हो क्यों रहा है, और अब नीतीश कुमार का ये जो भी घटनाक्रम सामने आ रहा है, चाहे वो राष्ट्रगान में उनका हंसी ठिठोली करना हो या राबड़ी देवी के साथ विधानसभा में बहस हो, एनडीए को बिहार में कहां लाकर खड़ा करेगा, पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, यह हर किसी को पता है। तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन लगभग नवंबर के आसपास मतदान होंगे। इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ बिहार में इस बार उतरने वाली है। पिछली बार भी बिहार में भाजपा ने कमाल किया था, और अब इस बार नीतीश कुमार के साथ हैं, तो तमाम बातें यहां पर निकल कर सामने आ रही है। विपक्ष भी मजबूत है, तेजस्वी यादव की ताकत भी बढ़ती जा रही है। पिछली बार थोड़े अपरिपक्व थे, बावजूद उसके उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था, विपक्ष में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, और अब तेजस्वी यादव और भी परिपक्व हो गए हैं, वोट बैंक साध रहे हैं, युवाओं को साध रहे हैं, रोजगार के मसले साध रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं जिससे वो बिहार की सत्ता तक पहुंच जाए। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, विपक्ष के तमाम काले कारनामों को उजागर कर रही है, विपक्ष की विचारधारा क्या है वो जनता के सामने लाकर दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की गंगा लेकर बिहार पहुंच रहे हैं, केंद्र सरकार योजनाएं ला रही हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है तो वो फिलहाल नीतीश कुमार है, ये कहना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब एनडीए के लिए खतरा बन रहे हैं, और ये कोई पहला मौका नहीं है। अगर अब इस बात पर चर्चा नहीं हुई तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति से एक बड़ा मुद्दा साइडलाइन हो सकता है। नीतीश कुमार फिलहाल विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है बिहार में, इससे पहले राष्ट्रगान के एक मसले पर घिरे हुए हैं। पूरा विपक्ष नीतीश कुमार से माफी की मांग कर रहा है, हालांकि नीतीश कुमार ने माफी नहीं मांगी, इस मसले पर उन्होंने बयान भी नहीं दिया, और एक और नया बवाल सामने आ गया है। अब यह बवाल है जो पिछले कुछ दिनों से बिहार की विधानसभा से सियासत की गलियारों तक देखने को मिल रहा है। राबड़ी देवी बनाम नीतीश कुमार, नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के दरमियान जमकर तू मैं हो रही है। अब आज यही हुआ बिहार विधानसभा में, अचानक नीतीश कुमार, विधान परिषद की बात कर रहा हूं, विधान परिषद में नीतीश कुमार राबड़ी देवी पर भड़क गए। भड़क तो गए, ये ठीक था, वो विपक्ष के नेता हैं, वो सवाल करेंगी, नीतीश कुमार जवाब देंगे, ये सब कुछ जायज है, लोकतंत्र है, विधान परिषद है। लेकिन जिस लिहाज से नीतीश कुमार ने आज राबड़ी देवी को जवाब दिया, वो जवाब एक मुख्यमंत्री को तो शोभा नहीं देता है। नीतीश कुमार शब्दों की मर्यादा को भूल गए। वो राबड़ी देवी के लिए तेरे पति ने क्या किया, तेरे हस्बैंड का, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते आए जो कहीं से संवैधानिक और संसदीय नहीं है। इन शब्दों को आप गलियों में देख सकते हैं, लेकिन विधानसभा में ये शब्द माकूल नहीं बैठते हैं। लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 20 मार्च को विधानसभा में ही राबड़ी देवी और जब नीतीश कुमार के दरमियान बहस हुई तो उन्होंने उनके राबड़ी देवी की पति यानी लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि ये तो हस्बैंड का है। देखिए, नीतीश कुमार जिस तरह के राजनेता है ये देश जानता है। नीतीश कुमार ने इस देश के लिए क्या किया है, बिहार के लिए उन्होंने किस तरह सुशासन का काम किया है, ये भी जानता है देश। लेकिन शायद अब चीजें बेहतर नहीं हो पा रही हैं। उम्र एक असर होता है, ये बात अब स्वीकार करनी होगी, क्योंकि जिस लिहाज से नीतीश कुमार बार बार ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनकी परिपक्वता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। राष्ट्रगान में भी यही हुआ। नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, हाल ही में हमने वो चर्चा भी की थी, आपने वीडियो भी देखा था कि राष्ट्रगान के दौरान अपने प्रधान सचिव से हंसी ठिठोली कर रहे थे, बातचीत करते नजर आए, और उन्हें राष्ट्रगान की मर्यादा जरा भी याद नहीं रही। सवाल उठा कि क्या नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति या उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब जब यह सवाल विपक्ष की ओर से आता है तो भाजपा इसे कह देती है कि राजनीति है, जंगल राज वाले क्या सवाल पूछेंगे, लालू के परिवार वाले क्या सवाल पूछेंगे। लेकिन सवाल मुझे अब लगता है पूछना लाजमी है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वाकई में नीतीश कुमार को कोई समस्या है या नीतीश कुमार किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, कई बार होता है कि आप
का जो दिमाग है वो सही दिशा में स्थिर नहीं रहता है। ये देश में एक आम बात है, दुनिया भर में ये होता रहता है। और अगर नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार को कुछ दिनों का आराम देना चाहिए। भले वो मुख्यमंत्री रहे, कामकाज कोई और देखे, लेकिन सिर्फ चुनावी नजरिए से कि नीतीश कुमार की बिहार को जरूरत है, ये कहकर नीतीश कुमार को बार बार सार्वजनिक मंचों में इस कदर अपमानित करवाना ये भी ठीक नहीं है। आज जिस लिहाज से नीतीश कुमार ने विधान परिषद में राबड़ी देवी के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये बतौर मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार की जो एक विरासत रही है उसे भी शोभा नहीं देती। देखिए, अभी भाजपा को समझना होगा, एनडीए को समझना होगा कि उनके पास नीतीश कुमार के 2 दशकों के सुशासन का पूरा चिट्ठा है, पूरा कामकाज है, पोटरी है। आप इसे चुनाव में भुना सकते हैं। आप बता सकते हैं कि नीतीश कुमार ने 2005 से 2025 तक बिहार को कैसे बदला, लेकिन अगर नीतीश कुमार का ये घटनाक्रम जारी रहा, बार बार नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों से, कभी विधान परिषद में इस तरह की बयानबाजी करते रहे, तो शायद ये एनडीए के लिए भी खतरनाक अब हो सकता है। और इस बात को कहीं ना कहीं एनडीए को भी समझना होगा कि हर चीज राजनीतिक तराजू पर तोली नहीं जा सकती। अगर नीतीश पर कोई सवाल उठ रहा है तो आपको इसकी जांच भी करनी चाहिए कि इस सवाल में कितना दम है। अब रोहिणी आचार्य हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी, उन्होंने भी वही किया। उन्होंने कहा कि आप एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाए। नीतीश कुमार पर उन्होंने सवाल दाग दिया, यह भी कहा कि आप तू तड़ाक की भोजपुरी में उन्होंने ट्वीट किया, तो सवाल तो उठेगा। देखिए, आप अगर गलती करेंगे तो गलती की कोई गुंजाइश सियासत में नहीं होती है, और चुनावी साल में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और फिलहाल नीतीश कुमार के साथ वही हो रहा है। नीतीश कुमार गलती कर रहे हैं और उनकी गलतियों पर पर्दा डालने का काम कहीं ना कहीं एनडीए कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन भाजपा को यहां पर संभलना होगा। नीतीश कुमार को लेकर भाजपा को अपना रास्ता तय करना होगा कि क्या नीतीश कुमार नवंबर तक, यानी कि विधानसभा चुनाव तक परिपक्वता से काम करेंगे। नीतीश कुमार राजनीति के रास्ते पर अपनी व्यापकता से चलेंगे, जो दमदारी उन्होंने दिखाई है बिहार को विकास के राह पर लाने से, उस पर चल पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा को बैठक करनी चाहिए एनडीए के नेताओं के साथ, जेडीयू के नेताओं के साथ, और पूछना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार आराम करना चाहते हैं, क्योंकि इससे नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा और एनडीए को ही होना है। और नीतीश कुमार या सामने आए, नीतीश कुमार बताएं कि क्या ये उनकी आक्रामकता है जो वे विधान परिषद में दिखा रहे हैं, क्या वो राबड़ी देवी के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द जायज हैं। ये नीतीश कुमार को बताना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए नीतीश कुमार को कि राष्ट्रगान जैसे मसले पर वो क्यों चुप्पी साध कर बैठे, क्योंकि ये मसला अब बेहद सामान्य नहीं है। अगर ये नवंबर तक जारी रहा तो जेडीयू का क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार भाजपा के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। भाजपा को इस पर ध्यान देना चाहिए और संवेदनशीलता से इस मसले पर बातचीत करनी चाहिए। नीतीश कुमार का क्या हल है, अगर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो कुछ दिन आराम करवाना चाहिए, और फिर वापस सियासत के अखाड़े पर नीतीश कुमार अपने चिर परिचित अंदाज में भी सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान भाजपा के लिए है, क्योंकि आप देखिए पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव परिवार अब पलटवार करने में जुट गया है। एक वो भी दौर था जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ ही रहते हुए महिलाओं पर लेकर एक विधानसभा में टिप्पणी की थी और पूरा भाजपा का कुनबा कूद पड़ा था। तो ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि जब आप भाजपा के खिलाफ थे तो भाजपा ने भी आपका विरोध किया था, और आप जब राबड़ी देवी की बात करेंगे, अगर भाजपा को यहां पर देखिए एक उल्टा प्रभाव भी झेलना पड़ सकता है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। राबड़ी देवी के खिलाफ जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल है वो शब्द तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अगर इन शब्दों को राजनीति के मैदान पर आरजेडी भुनाने लगेगी तो भाजपा और एनडीए के खिलाफ एक महिला विरोधी सोच का भी दायरा बनने लगेगा, और फिर ये चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। हालांकि अभी नीतीश कुमार या भाजपा की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन बिहार में राजनीति गरमाने लगी है कि नीतीश कुमार आखिर अपना आपा क्यों खो रहे हैं, और आपा खो भी रहे हैं तो राजनीतिक दायरे से बाहर जा रहे हैं, शब्दों के संयम को लांघ रहे हैं, और ये कहीं शब्दों का संयम नीतीश कुमार के लिए और भाजपा के लिए सियासी खतरा ना बन जाए, क्योंकि बिहार में फिलहाल नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। अब तक क्या हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को भागलपुर पहुंचे थे, तब उन्होंने क्या किया था, लालू यादव परिवार पर निशाना साधा था, जंगल राज का मुद्दा छेड़ दिया था, और उसके बाद पूरी कहानी पलटने लगी थी, विपक्ष गिरने लगा था। लेकिन जिस लिहाज से
नीतीश कुमार के बयान सामने आए, नीतीश कुमार के घटनाक्रम सामने आए। इन घटनाक्रमों ने कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को बैकफुट पर डाल दिया है। और अगर भाजपा इन घटनाक्रमों पर वास्तविकता से हटकर राजनीतिक बयान देती है और नीतीश कुमार का बचाव करती है, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में भाजपा के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।